क्रीमिया हमले पर इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। यूक्रेनी हमले से क्रीमिया में बड़े नुकसान की आशंका है। नेवल बेस पर नजर आ रही आग की लपटें। नेवल बेस पर फायर ब्रिगेड टीम भी भेजी गई है। रूसी युद्धपोत में बड़े नुकसान की आशंका इसके साथ जताई जा रही है। अगर ज़ेलेंस्की अमेरिका से मिले हथियारों की खेप से खुश हैं तो ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली, क्योंकि पुतिन ने ऐसा जाल बिछा दिया है। न सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूक्रेन के वो तमाम मददगार एक बड़े खतरे में गिर चुके हैं। पुतिन के प्रॉक्सी उन देशों में जा घुसे हैं जो यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं। यानी अब रूस यूक्रेन पर तो हमला कर ही रहा है, साथ ही नेटो देशों में घुसकर विस्फोट करा रहा है। पुतिन ने प्रॉक्सी एजेंट पूरे यूरोप में फैल चुके हैं। पुतिन के प्लान से इतना खौफ फैल चुका है कि अब यूक्रेन को मदद करने से कई देश हाथ खींचने लगे हैं। यानी अब रूस और नेटो सीधे टकराने वाले हैं, जिससे यूरोप में एटमी ज़ल्ज़ला आना तय माना जा रहा है। अब पुतिन ने नया दांव चला है, एकदम ईरान स्टाइल में। अब ईरानी प्रॉक्सी की तरह रूसी प्रॉक्सी उन देशों को दहलाने की तैयारी में है जो यूक्रेन के मददगार हैं। और ये वीडियो इसकी तस्दीक कर रहा है। बताया जा रहा है कि जर्मनी के फैक्ट्री में रूसी प्रॉक्सी ने हमला किया, जिससे फैक्ट्री जल उठी। जिस फैक्ट्री में आग लगी ये जर्मनी की बड़ी डिफेंस फैक्ट्री है। बर्लिन के इस फैक्ट्री में एयर डिफेंस सिस्टम बनाए जाते हैं, जिसमें आईरिस-T यूक्रेन में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस फैक्ट्री में आग लगने से जर्मनी को बड़ा नुकसान हुआ है। पुतिन का प्रॉक्सी मॉडल ईरानी प्रॉक्सी जैसा है, बस अंतर इतना है, ईरानी प्रॉक्सी के लड़ाके खुलकर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, जबकि रूसी प्रॉक्सी के एजेंट छुपकर अपना काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है रूसी प्रॉक्सी मॉडल के तहत पुतिन के एजेंट पूरे यूरोप में फैले हुए हैं। उनके टारगेट पर वो तमाम देश हैं जो यूक्रेन की सैन्य मदद कर रहे हैं। जर्मनी पहला देश नहीं है जहां रूसी एजेंट ने हमला किया। इससे पहले ब्रिटेन और अमेरिका की फैक्ट्री में भी हमले हुए हैं। उनमें भी रूस के एजेंट का नाम सामने आया है, लेकिन साफ तौर पर नेटो ने इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है। दरअसल पुतिन ने प्रॉक्सी मॉडल क्यों तैयार किया वो समझिए। यूक्रेन को सैन्य मदद रोकी जा सके, इसके अलावा उन फैक्ट्रियों को निशाना बनाया जा सके जहां से हथियार यूक्रेन पहुंचाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, रूसी एजेंट के हमला करने से रूस का सीधा नाम नहीं आएगा। पुतिन के एजेंट एक साथ कई देशों में बड़ा हमला कर सकते हैं। खासतौर से नेटो देशों को टारगेट पर लिया गया है, जो यूक्रेन के सबसे बड़े मददगार हैं। यूरोप में पुतिन के प्रॉक्सी विस्फोट के बाद हड़कंप मच गया है, क्योंकि ये एक तरीके का छद्म युद्ध है जिसके लिए नेटो तैयार नहीं था। अब नेटो का फोकस शिफ्ट हो सकता है। उसके सामने पहला चैलेंज पुतिन के प्रॉक्सी के हमले रोकना हो गया है। अब अगर नाटो देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई करेंगे तो पुतिन के एजेंट इसी तरह हमले करेंगे। ऐसे में नाटो देश यूक्रेन को सैन्य मदद के नाम पर बंटने लगे हैं। इसमें सबसे पहला नाम ब्रिटेन का सामने आ रहा है। ब्रिटेन लगातार यूक्रेन को हथियार देता रहा है। एक दिन पहले ही रूस पर हुए बड़े हमले में भी ब्रिटेन की मिसाइल का इस्तेमाल हुआ, जिसके लिए ब्रिटेन ने विशेष मंजूरी दी थी। लेकिन यूक्रेन में सेना उतारने पर ब्रिटेन पीछे हट रहा है। इसका इशारा कीव दौरे पर गए ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून ने दिया।
यानी अब नेटो फटने लगा है। खासतौर से यूक्रेन में सैनिक भेजने को लेकर वो तमाम देश पीछे हटने लगे हैं जो अभी तक खुलकर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों का समर्थन कर रहे थे। लेकिन रूस के प्रॉक्सी के हमले के बाद एक खौफ पैदा हो गया है, क्योंकि पुतिन कभी भी किसी भी नेटो देश पर हमला कर सकते हैं। इसके लिए टारगेट भी फिक्स कर लिए गए हैं। अब एक जरूरी जानकारी देते हैं, रूस के टारगेट पर कौन कौन से देश हैं ये जानना बहुत जरूरी है। फ्रांस यूक्रेन के बाद टारगेट नंबर 1 है, क्योंकि फ्रांस ने ही सबसे पहले यूक्रेन में सैनिक भेजने का ऐलान किया था। अगला टारगेट ब्रिटेन है, क्योंकि उसने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल भेजी है। आगे जर्मनी पर भी हमला हो सकता है, क्योंकि वो लगातार बैटल टैंक भेजता रहा है। फिर पोलैंड, क्योंकि उसने सबसे पहले सैन्य मदद भेजी। लिथुआनिया यूक्रेन का समर्थन करने के लिए टारगेट पर है। वहीं अगर लातविया की बात करें तो लातविया लगातार रूस के खिलाफ बयानबाजी करता रहा है। एस्टोनिया यूक्रेन में सैनिक भेज रहा है, इसीलिए वो निशाने पर है। फिनलैंड नेटो का सदस्य बना और स्वीडन भी नेटो की सदस्यता हासिल करने पर रूस के टारगेट पर आ गया है। यूरोपीय देशों के अलावा अमेरिका भी पुतिन के टारगेट लिस्ट में शामिल है, क्योंकि अमेरिका ने 2 दिन पहले ही $60 बिलियन सैन्य मदद की पहली खेप भेज दी है, जिससे ज़ेलेंस्की बेहद खुश है और रूस पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। ज़ेलेंस्की का जोश हाई है, लेकिन ये खुशी कुछ घंटे भी नहीं रह पाई जब पुतिन की प्रॉक्सी सेना ने यूरोप में कोहराम मचा दिया। यानी अब रूस 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। एक तरफ वो यूक्रेन पर सीधे हमले कर रहा है, दूसरी तरफ रूस के जासूस उन तमाम यूरोपीय देशों में घुसकर हमला कर रहे हैं जो यूक्रेन को हथियार पहुंचा रहे हैं। इसका असर यह हुआ है कि यूक्रेन को मदद करने वाले देश भी पीछे हट रहे हैं। कुछ देश यूक्रेन में सेना भेजने पर सहमत नहीं हैं, यानी यूक्रेन को लेकर नेटो में मतभेद सामने आने लगे हैं। जो देश यूक्रेन में सेना भेजने के लिए तैयार हैं, उनके नाम हैं फ्रांस, पोलैंड, एस्टोनिया, अमेरिका, फिनलैंड और स्वीडन। जबकि उन देशों के नाम सुन लीजिए जो इस फैसले से कदम पीछे हटा रहे हैं: ब्रिटेन, जर्मनी, हंगरी, लिथुआनिया और लातविया। दरअसल इसके पीछे वजह रूस की न्यूक्लियर ताकत है। साथ ही रूस साइबर अटैक भी करा रहा है। जर्मनी में साइबर अटैक कराकर उसने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। दूसरी तरफ हंगरी ने नेटो से यूक्रेन को 5 साल में $100 बिलियन की मदद से हाथ पीछे खींच लिए हैं। हंगरी के विदेश मंत्री पीटर जिजरेतो ने ऐसा करना रूस के साथ विध्वंसकारी युद्ध की शुरुआत बताया है। उन्होंने कहा है, हमें शांति के साथ युद्ध विराम का हल खोजना चाहिए, लेकिन हालात तब और बिगड़ेंगे जब नेटो खुद यूक्रेन को सैन्य मदद पहुंचा रहा है। ये एक पागलपन है। हंगरी ही नहीं, जर्मनी भी पीछे हट रहा है। हालांकि वो हथियारों की खेप भेज रहा है। जर्मनी ने एयरबॉर्न मिसाइल सिस्टम और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कुछ दिन पहले ही भेजे हैं। साथ ही इस साल के आखिर में 6 TRML-4D मोबाइल रेडार सिस्टम भेजने वाला है, जबकि ब्रिटेन के पेव वे 4 बम की पहली खेप जल्द भेजी जाएगी। इटली सैम्प डिफेंस सिस्टम भेजने जा रहा है। लेकिन ये हथियार पहले किए गए वादे के मुताबिक दिए जा रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि रूसी प्रॉक्सी के हमलों को देखते हुए क्या नेटो देश आगे भी यूक्रेन को मदद जारी रखेंगे? अगर उन्होंने ऐसा किया तो यूरोप को सुलगने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पुतिन आग बबूला होकर एटमी हथियारों का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
क्रीमिया में यूक्रेनी हमले का अपडेट आ रहा है। रूसी डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया है। रूस के S-400 सिस्टम को निशाना बनाया गया है, जिसमें नुकसान पहुंचने की खबर है। रूस को बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। सात मई को पुतिन राष्ट्रपति के तौर पर अगले कार्यकाल के लिए शपथ लेंगे और उसी से पहले सेना को यूक्रेन में बड़ी जीत हासिल कर लेने का फरमान भी जारी है। पुतिन के शपथ ग्रहण समारोह को और शानदार बनाने की कोशिश की जा रही है कि इसी दिन पुतिन यूक्रेन में किसी बड़ी जीत का ऐलान कर सकते हैं। युद्ध के 800 दिन पूरे होने के बाद रूस ने विजय हासिल करने के लिए ताबड़तोड़ हमलों की शुरुआत कर दी है, तो वहीं यूक्रेन ने भी रूस पर पलटवार किया है। यूक्रेन युद्ध का 800वां दिन। लेकिन सबसे अहम है युद्ध का 803वां दिन और 805वां दिन, क्योंकि इन 3 दिनों में रूस की सेना को परिणाम देना है। जंग की रफ्तार बेहद तेज है, क्योंकि अगले 5 दिन रूस के लिए बेहद अहम है, खासतौर से राष्ट्रपति पुतिन के लिए। 3 दिन बाद पुतिन अगले कार्यकाल की शपथ लेंगे और 5 दिन बाद विक्ट्री डे की परेड है। ये 2 दिन जब पुतिन मंच से देश की तरक्की, कामयाबी और शौर्य का बखान करते हैं। ये 2 दिन जब दुनिया पुतिन की ताकत और रूस के शक्ति प्रदर्शन को देखती है। एक बार फिर ऐसे ही पुतिन क्रेमलिन के दफ्तर से निकलेंगे, अपनी लिमोजीन में बैठेंगे, राष्ट्रपति के अगले कार्यकाल की शपथ लेने जाएंगे। क्रेमलिन हॉल में पुतिन रेड कारपेट पर होंगे और कई मेहमान उनके स्वागत में खड़े होंगे। एक और औपचारिक शपथ से यह साफ हो जाएगा कि रूस में पुतिन को चुनाव में कोई हरा नहीं सकता। रूस की सियासत में पुतिन अजेय है, लेकिन सवाल है कि पुतिन अपनी सरकार की कामयाबियों के बारे में क्या कहेंगे, रूस की सेना की जीत और यूक्रेन की पराजय का क्या ब्यौरा देंगे। यूक्रेन में बम की बरसात हो रही है। और मॉस्को में 7 और 9 मई के समारोह की तैयारी। नौ मई की सुबह मॉस्को का रेड स्क्वायर पुतिन के शक्ति प्रदर्शन का मैदान बनने वाला है। हर साल की तरह 9 मई को भी मॉस्को के रेड स्क्वायर पर द्वितीय विश्व युद्ध का विजय दिवस मनाया जाएगा। और इसी दिन पुतिन यूक्रेन में रूस की विजय गाथा का बखान भी करेंगे। यही वजह है कि अगले 3 दिनों में रूस की सेना को यूक्रेन में बड़ी जीत हासिल करनी है। कोशिशें तेज कर दी गई हैं। क्रेमलिन से कमांडर्स को ऑर्डर आया है और कमांडर उससे वॉर में लड़ रहे सैनिकों तक पहुंचा रहे हैं। संदेश साफ है कि 3 दिनों में यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना है और इसके लिए पूरा जोर लगाना है। नीपर नदी के किनारे भयंकर जंग चल रही है।
देखिए बोट से नदी पार करने की कोशिश कर रहे यूक्रेनी फौज पर कितना भीषण हमला होता है। रूस अवदीवका पर कब्जे के करीब है, लेकिन यहां यूक्रेन ने क्लस्टर प्रहार से बाजी पलटने की कोशिश की है। दूसरी तरफ चासिव यार बाखमुत की तरह ही खाली करा लिया गया है और इतना निश्चित है कि पुतिन इस बार चासिव यार और अवदीवका से रूसी कब्जे का ऐलान कर सकते हैं। खार्किव में भी रूस का बड़ा हमला हुआ। रूस के 2 ड्रोन ने खार्किव के इंफ्रास्ट्रक्चर को भस्म करने की कोशिश की। ग्लाइड बम से कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया गया। पुतिन अपनी जीत और रूस की सेना के शौर्य का बखान करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने यूक्रेन युद्ध में रूस को हुए नुकसान का आंकड़ा जारी कर दिया है। रिपोर्ट में रूस के लाखों सैनिकों की मौत बताई गई है। क्या है रिपोर्ट में, आपको दिखाते हैं। ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध में अब तक रूस के 4.5 लाख सैनिकों की मौत हो चुकी है। रूस भले ही नेटो के टैंक को कमजोर कह रहा है, लेकिन खुद रूस के 3000 टैंक युद्ध में भस्म हो चुके हैं। एंटी टैंक मिसाइलों के प्रहार से यूक्रेन अब तक रूस के 10,000 बख्तरबंद वाहनों को नष्ट कर चुका है। पेट्रियट और दूसरे एयर डिफेंस की बदौलत यूक्रेन रूस के 109 एयरक्राफ्ट गिरा चुका है। रूस अब तक युद्ध में 136 हेलीकॉप्टर भी गंवा चुका है। रूस के ड्रोन की बात की जाए तो 346 ड्रोन अब तक नष्ट किए जा चुके हैं। ब्लैक सी में रूस की ताकत को चुनौती देते हुए यूक्रेन 23 युद्धपोत को भस्म कर चुका है। फ्रंट लाइन पर टैंक और MLRS से जबरदस्त गोलाबारी। कामिकाज़े ड्रोन से यूक्रेन के शहरों पर प्रहार और मिसाइलों से हथियारों का सर्वनाश। रूस पूरी कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से और पूर्वी हिस्से पर कब्जे का दायरा बहुत बड़ा हो सके, लेकिन यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। यूक्रेन अपने घातक ड्रोन और अमेरिकी अटैक एमएस से जबरदस्त प्रहार कर रहा है। बेलगोरोद में इस गैस स्टेशन पर भी यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक किया। धमाके के बाद यहां आग लग गई। कुछ देर बाद लपटें और तेज हो गई, क्योंकि ड्रोन की टक्कर गैस स्टोर करने वाले कंटेनर से हुई थी। इस हमले में गैस का भंडार जलने के साथ ही एक गैस फिलिंग स्टेशन तबाह हो गया। रूस ने किसी हमले की पुष्टि नहीं की है, लेकिन रूस के खाबरोवस्क के एक शॉपिंग सेंटर में अचानक आग लग गई। 11 स्क्वायर मीटर का इलाका आग की लपटों में घिर गया। रूस के व्लादिवोस्तोक की एक फैक्ट्री में भी अचानक आग लग गई। यहां यूक्रेन ने हमला किया या कोई हादसा हुआ, इसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से रूस के कई इलाकों में आग लगी, उससे माना जा रहा है कि यह सब यूक्रेन के ड्रोन हमलों की वजह से हुआ है। ये वीडियो रूस के एक सैन्य मोर्चे का है। जगह का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन दावा है कि यूक्रेन की 35वीं मरीन कोर ने रूस के सैन्य अड्डे को भस्म कर दिया। देखिए जंग के मैदान में कैसे यूक्रेन के ड्रोन रूसी टैंकों का पीछा कर रहे हैं और उन्हें नष्ट कर रहे हैं। ये तमाम वीडियो रूस की 3 दिनों में बड़ी जीत हासिल करने की उम्मीदों पर पानी फेर रहा है। यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला तो लुहांस्क में हुआ। अमेरिकी अटैक एमएस मिसाइल से यूक्रेन ने एक ट्रेनिंग ग्राउंड पर हमला किया। क्लस्टर विस्फोट की वजह से यहां कई धमाके हुए। ट्रेनिंग ग्राउंड सीमा से 77 किलोमीटर दूर था। हमले में 100 से अधिक सैनिकों की मौत का अंदेशा है। अमेरिकी मिसाइल में M74 अपाम मिनी बम का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा यूक्रेन ने अमेरिकी मिसाइल से रूस के बग कॉम्प्लेक्स और 6 मिसाइलों को भी भस्म कर दिया। इस कामयाबी के बाद अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो जल्द ही यूक्रेन को और अटैक एमएस की सप्लाई करेगा।
अमेरिका किसी तरह रूस पर दबाव बनाने की कोशिश में है ताकि रूस को बड़ी जीत हासिल ना हो सके। पिछले साल विक्ट्री डे परेड को फीका करने के लिए मॉस्को में कई ड्रोन हमले किए गए थे। इसलिए उम्मीद है कि इस बार फिर यूक्रेन 7 और 9 मई को रूस की राजधानी पर बड़ा प्रहार कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।